वेलकम माय चैनल प्राणयोगी श्वेतागर। पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। सबसे पहले क्लास चालू करने से पहले मैं अपने गुरुदेव जी का आह्वान करूंगी। कमर पीठ गर्दन सीधी करके बैठिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग करती हूँ। जैसे कल मैंने बताया था कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ तत्वों से अपन बीमारियों का निवारण कैसा कर सकते हैं। सेकंड मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बीमारियां क्यों होती हैं। थर्ड मैं बताना चाह रही हूँ कि इस ब्रांच को प्राणयोगी क्यों कहते हैं। इसमें ऐसा क्या है कि अपन प्राणयोगी कहते हैं, अपन इस चिकित्सा को बोलते हैं प्राणयोगी चिकित्सा, जिसके द्वारा ऐसा हम क्या करते हैं कि मरीज एकदम से सही हो जाए। तो आइए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। अगर आपको मेरी क्लास मेरे टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अपन प्राणयोग होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। प्राणयोग बहुत पुराना ऋषि मुनियों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जो कि आज के समय में मेरे गुरुजी योगानंद महाराज जी इसको फैला रहे हैं, जिससे कि मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो उसमें ऐसा क्या करते हैं हम कि जो डॉक्टर डायबिटीज थायराइड बीपी सही नहीं कर पाती हैं, उनकी दवाइयाँ लगातार चलती रहती हैं, प्राणियों के माध्यम से मरीज सही हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी क्रियाएं। प्राणयोग होता है कि दुनिया में जो भी सुचारू रूप से चालू है उसमें क्या है, पर्याप्त मात्रा में पूरे विश्व में क्या फैला हुआ है, प्राण फैले हुए हैं। जब हमारे शरीरों में प्राणों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, यानी हम सही तरीके से सांस नहीं लेती हैं, तो हमारे शरीर में उसी अंग में जहाँ पर प्राण नहीं पहुँचते हैं, प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, वही ऑर्गन हमारे शरीर का बीमार हो जाता है। कैसे, आप सभी लोग जानते हैं हमारा शरीर 3 तरह का होता है। मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, भौतिक जटिल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यहाँ पर हम बहुत डॉक्टर हैं, भौतिक लेवल पे काम करते हैं, जिससे कि वो अन्नमय कोश पर काम करते हैं, केवल अन्नमय कोश तक ही उनकी पहुँच है। यहाँ पर हमारे गुरुजी द्वारा प्रदान किया गया है कि हम अन्नमय कोश प्लस मनोमय कोश प्लस सूक्ष्म शरीर प्लस कारण शरीर पर काम करते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे क्या होता है, सूक्ष्म शरीर हमारा होता है ऑरा, हमारा आवा मंडल। आपने देखा होगा देवी देवताओं के लिए, देवी देवताओं के चारों तरफ ऑरा होता है, और वो ऑरा गोल्डन कलर का होता है कि वो चमकता रहता है। यहाँ पर ऑरा बीमार मनुष्य जब होता है तब उसको ऑरा चेंज हो जाता है। और दोस्तों हमारे जो प्राणयोग चिकित्सा है वो ऑरा के ऊपर काम करती है। यहाँ पर हम मरीजों को ऑरा क्लीन करते हैं और ऑरा क्लीन करके उसका एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ाया जाता है गहरी गहरी सांसों के द्वारा, जहाँ पर हमारे गुरुजी गहरी गहरी सांस लेना सिखाते हैं, यानी साधना करना सिखाते हैं। मैं भी आपको आने वाली वीडियो में साधनाएं करना सिखाऊंगी। हमारे गुरुजी की क्लास 9 बजे रात को 9 बजे से 10 बजे तक डेली आती है। अगर आप इसको और गहराई में जानना चाहते हैं और डिटेल में अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक भेज दूंगी। 9 बजे से 10 बजे तक डेली इसकी क्लास होती है, आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप इतना सीख जाएं, इतना गहराई से सीख जाएं, जैसे गुरुजी ने मेरे को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है, मानसिक लाभ प्रदान किया है। गुरुजी मेरे को जुड़े हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने में मैंने इतनी भयंकर बीमारी जो डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई भी इलाज नहीं है, आपकी जो इच्छा हो आप तो बेड रेस्ट पे रहेंगी, आपका हाथ कभी सही नहीं हो सकता। काफ़ी लोग मेरे को जानते होंगे
आप लोगों में से, और आप जानते होंगे कि मेरी आवाज़ पहले कितनी खराब थी, मैं बोल नहीं पाती थी, सामने वालों को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आती थी, मेरा चेहरा जो आपको थोड़ा-सा अभी भी अजीब-सा लगता होगा, पहले लोग देखना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि इनका फेस कितना अजीब-सा है, डरावना-सा है। ये मेरे लिए बहुत दर्दफुल चीज़ें थीं। जिनको मैंने सहन किया। लेकिन मैंने आपको कल कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताया था कि मैं जब बीमार थी तब मैं कर्मों के सिद्धांतों के बारे में तभी मैंने जान लिया था। भगवान की मेरे पे परमात्मा की असीम कृपा हुई कि मेरे को ओम शांति का ज्ञान मिला। ओम शांति के ज्ञान से मैंने कर्मों के ज्ञान की फिलॉसफी सीखी। वहाँ मैंने मेडिटेशन सीखा, ध्यान लगाना सीखा और डेली मैंने मुरली पढ़ना सीखा। जिसका फल ये हुआ कि मेरे मन के अंदर कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आई कि मेरा चेहरा कैसे हो गया है, मैं बीमार क्यों हुई। मेरी सास के प्रति, ससुर के प्रति, यानी आसपास के लोगों के प्रति जो भी मुझको मिला मैंने एक्सेप्ट किया। ये सब पावर मुझे परमात्मा ने दी, यानी शिव बाबा ने दी, ओम शांति ने दी। सेकंड मेरे को गुरुजी मिले। जब मुझे गुरुजी मिले तब मुझे अपनी कमियों का एहसास हुआ। पहले मैंने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया था। मैं जलती जा रही थी, मैं जी रही थी बहुत अच्छे से। लेकिन एक जो मन की खुशी होती है, वो खुशी नहीं थी मेरे पास। मेरे पास स्वास्थ्य लाभ नहीं था। जब से मेरे को गुरुजी मिले 16 मार्च 2024 से, तब से उन्होंने मुझे साधनाएँ सिखाई, मैंने उन साधनाओं को किया। आज हमारी गुरु दीक्षा हुई, गुरुजी ने मेरे पास शक्तिपात किया। मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है और मैं जीवन में लगातार सफल होती जा रही हूँ। मेरे यहाँ पे प्राणयोग चिकित्सा का प्राणयोग केंद्र भी चलता है, जिसके अंतर्गत मैं थेरेपी सिखाती हूँ, थेरेपी करवाती हूँ और साधनाएँ भी सिखाती हूँ। दूसरी बात तो दोस्तों, हम कहाँ थे? हम थे अपने ऑरा पे। हम ऑरा को परिवर्तन करके साधनाओं के द्वारा हम साधनाएँ क्या करते हैं, आप लोगों को सिखाती हैं। मैं इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे भी आप लोगों को साधना सिखाऊँगी। साधनाएँ सिखाकर हम लोग आपका एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं। जितना-जितना एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जाता है, आपकी बीमारियाँ सही हो जाती हैं। क्योंकि गुरुजी ने हमको ये ज्ञान दिया है, सबसे पहले बीमारियाँ 6 महीने पहले ऑरा में आती हैं। ऑरा को देखकर काफ़ी लोग ये बता देते हैं कि आपको परेशानी क्या है, आपकी बीमारी क्या है, आपकी बीमारी सही होगी कि नहीं होगी। ऐसा ऑरा में देखकर पता चल जाता है। ऑरा को हम साधनाओं के द्वारा सही करवाते हैं। तीसरा, हम करवाते हैं चक्रों को सही। वो हम थेरेपी के द्वारा भी करवाते हैं, साधनाओं के द्वारा भी करवाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों की डिटेल नॉलेज हम लोग आपको देते हैं। प्लस हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपके जो जन्म जन्मांतर के अवगुण हैं, जो कि आपकी आत्मा के अंदर जन्म जन्मांतर की परेशानियां भरी हुई हैं, जन्म जन्मांतर के विकार भरे हुए हैं, पिछले जन्म में आपका ऐसा कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से आपको इस जन्म में बीमारी हुई है। तो वो जब आप मेडिटेशन करते हो, आप सुप्रीम एनर्जी से जुड़ते हो। दुनिया में जितने भी शिव परमात्मा हैं और 33 करोड़ देवी देवता हैं और हमारे गुरु हैं, कई तो अभी इस संसार में हैं, कई हीलर हैं जो कि इस संसार में नहीं हैं। जब आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हो तो आपके एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके पिछले जन्म के जो पाप कर्म है वो धीरे धीरे करके साधना के बल पर, तपस्या के बल पर खत्म होते आते हैं। जब वो खत्म होते आते हैं तो आपको एक नया जीवन मिलता है। आपका स्वास्थ्य सही होने लगता है, आपका मन सही होने लगता है, आपका परिवार सही होने लगता है, चारों तरफ का वायुमंडल सही होने लगता है। आपने अगर कभी अपनी पुरानी संस्कृति में पढ़ा होगा तो हर चीज 3 लेवल पर काम करती है। एक होता है एनर्जी लेवल, कि हर जगह की एक एनर्जी फील्ड होती है। कहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है, कहाँ की एनर्जी निगेटिव है। सिंपल शब्दों में मैं आपको अगर सिखाऊं तो आपका मन अगर बहुत ज़्यादा परेशान है,
आपको बीपी की बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा आपका मन तकलीफ में हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर बार-बार आ रही है। आप तुरंत अपने घर को छोड़कर किसी मंदिर में चले जाइए। मंदिर में जाकर आप बैठ जाइए। वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, देवी-देवताओं को ऑरा मंडल तुरंत आपकी ऑरा में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आई है, उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत खत्म कर देगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो दोस्तों, दूसरा आप कर सकते हो कि आप अपने घरों में छतों पर सभी के पास तुलसी का पेड़ रहता है। आप तुलसी के पेड़ के पास में जाकर बैठ जाइए। तुलसी के पेड़ के पास इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे अंदर की सभी नेगेटिव एनर्जी को खींचकर हमको पॉजिटिव एनर्जी देती है। ऐसा आप करोगे तो आप पाओगे काफ़ी हद तक आपकी परेशानी सॉल्व हो गई है। तीसरा, आप अपने घर में सेंधा नमक का पोंछ लगाइए। आप अपने घर में सेंधा नमक प्लस कॉफ़ी डाल के स्नान कीजिए। उससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है बाहर से, वो नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप पेड़-पौधों को गले से लगाइए। जितना भी आप पेड़-पौधों को गले से लगाते हैं, पेड़-पौधे हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती हैं और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। आप इसकी भी एक और उपाय है, आप 45 मिनट नंगे पैर मिट्टी में घूमिए। जब आप डेली 45 मिनट नंगे पैर मिट्टी में घूमते हैं, तो आपकी बॉडी में, आपके सूक्ष्म शरीर में, आपके ऑरा मंडल में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, वो सब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि आपको रिलैक्स मिलता है। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने घर में ओम चैंटिंग चलाइए। सारे काम आप बोल सकते हो या पूछ सकते हो कि यह काम हम नहीं कर सकते, हमारे लिए डिफ़िकल्ट है घर से बाहर निकलना। तो बहुत ईज़ी सा मेथड बता रही हूँ, बहुत ईज़ी सी रेमेडी दे रही हूँ आपको। आप अपने घर में ओम चैंटिंग चलाइए, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, और उस ओम चैंटिंग में आप बैठ जाइए। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी आप ओम चैंटिंग में बिठा लिए। ओम चैंटिंग करना मेरे ख़्याल से ये एक ऐसी रेमेडी है जो हर किसी के लिए बहुत ईज़ी है, कि हम घर में गाने सुन रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल में ओम चैंटिंग चलाकर छोड़ सकते हैं और उसमें बैठ सकते हैं। आप पाओगे जब आप 20 मिनट आँख बंद कर केवल ओम पे कॉन्संट्रेट हो गए, तो ओम जो कि ब्रह्मांड की एक ऐसी एनर्जी है कि हम उससे लगातार कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हम किस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए, हम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए और वहां पर जाकर हम सबसे हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट हो गए। सबसे हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट हो गए। एक जब आप लगातार 15 दिन 20 दिन तक ये प्रयोग करेंगे, तो आप पाएंगे 15 दिन बाद आपका बीपी एकदम से खत्म, आपकी डायबिटीज धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, आपकी थायराइड धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बीमारियां, चक्कर आना, जी घबराना, गैस आना, गैस का होना, ये सब कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब हमारे निगेटिव इमोशंस के कारण, कल भी मैंने बताया था, ये ऐसी बीमारियां हैं जो निगेटिव फीलिंग के कारण, निगेटिव वाइब्रेशन के कारण, निगेटिव इमोशंस के कारण होती है। और जब हम पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मैंने बताया कि आप 5 प्रतिज्ञाएँ कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी परेशानियाँ वो रिज़ॉल्व हो जाएँगी, और आगे 7 चक्रों के बारे में, कारण शरीर के बारे में मैं आपको कल बताऊँगी। आज का मेरा ये आपको कैसा लगा, मेरे को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे को बताइए कि आगे आप क्या सुनना चाहेंगे, और मेरे को लगातार शेयर करते रहिए, बेल आइकॉन को प्रेस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमर पीठ गर्दन सीधी करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित्
श्रीमते दुर्गावते नमः। राधे 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 राधे।